हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह पर कदम रख रहे हैं जहां हर सांस डर की सरसराहट सी लगती है, जहां दीवारें खुद ही बंद होती दिखाई देती हैं और प्रतिबिंब शैतानी इरादे से नाचती हैं। चार दोस्त रोमांच की तलाश में कुलधरा के शापित किले में पहुंचते हैं, एक ऐसा स्थान जहां का अतीत काला है और एक खौफनाक राज छिपा हुआ है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है उन्हें एहसास होता है कि कुछ कहानियां छेड़ने के लिए नहीं होती। रात की खामोशी में किले का शाप जाग उठता है और उनका डरावना सफर शुरू होता है। सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, जिससे बंजर भूमि पर लंबी प्रतिमाएं पड़ने लगी। बचपन के दोस्त भानु, रोहित, प्रिया और सानिया कुलधरा के बदनाम किले की खोज करने का निर्णय लेते हैं। वह किला जो कभी एक समृद्ध गांव की शान हुआ करता था, अब एक डरावना खंडहर बन चुका था, जिसे सदियों पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में एक ही रात में छोड़ दिया गया था। गांव वाले बिना किसी निशान के गायब हो गए थे, सिर्फ एक भयानक श्राप की कहानी छोड़कर, जिसे कोई भी चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, प्रिया जो हमेशा से सबसे जिज्ञासु थी, ने उनके बचपन की वह कहानी सुनानी शुरू की जिसने उन्हें हमेशा डराया था। कहते हैं कि कुलधरा गांव समृद्ध और शांतिपूर्ण था, उसने कहा। उसकी आवाज में कहानीकार की लय थी, लेकिन गांव की सुंदरता ने एक शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह का ध्यान आकर्षित किया, जो गांव के मुखिया की बेटी को चाहता था। जब उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया तो उसने बलपूर्वक उसे लेने और गांव को नष्ट करने की धमकी दी। मुखिया, जो जानता था कि वे मंत्री की सेना से नहीं लड़ सकते, ने गांव को छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन जाने से पहले गांव वालों ने भूमि को शाप दे दिया, यह कसम खाते हुए कि यहां फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। यह सिर्फ एक कहानी है, भानु ने बेपरवाही से कहा, हालांकि वह भी उस ठंडक को नहीं हिला सका जो उनके समूह पर छा गई थी। लेकिन शाप का असर किले पर क्यों हुआ? सानिया ने पूछा। उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट के बराबर थी। रोहित, जिसे हमेशा से इतिहास में रुचि थी, ने कहा, किला गांव का हृदय था, जहां मुखिया और उसका परिवार रहते थे। जब उन्होंने भूमि को शाप दिया तो किला भी उसमें शामिल हो गया। समय के साथ यह किला श्राप का केंद्र बन गया, एक ऐसा स्थान जहां गांव वालों की आत्माएं अभी भी अटकी हुई हैं, इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच फंसी हुई। उनके बीच भारी सन्नाटा छा गया जैसे ही उन्होंने रोहित की बातों पर विचार किया। सूरज डूब चुका था और अंधेरा फैलने लगा था। किला अंधेरे आसमान के खिलाफ एक काले और भयानक रूप में खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी और जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन पर एक अनजाना डर सा छा गया। जैसे ही उनकी कार उजाड़ सड़क पर दौड़ी, हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी। उबड़ खाबड़ रास्ता उन्हें सीटों पर इधर उधर हिला रहा था और कार की हेडलाइट्स मुश्किल से बढ़ते अंधेरे को चीर पा रही थीं। वे खामोशी में गाड़ी चलाते रहे, हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था, जब तक कि प्रिया ने दोबारा बोलना शुरू नहीं किया। क्या हम वाकई ऐसा करने जा रहे हैं? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। हिम्मत रखो प्रिया, रोहित ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। यह सिर्फ एक पुराना किला है, सबसे बुरा क्या हो सकता है? लेकिन रोहित की बहादुरी भी उस तनाव को छुपा नहीं सकी जो हवा में था। भानु, समूह का आत्मघोषित साहसी, कार से बाहर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति बना। हालांकि उसका सामान्य आत्मविश्वास इस बार डगमगाता हुआ लग रहा था। सानिया, जो आमतौर पर शांत रहती थी, किले की ओर एक अजीब गहरे ध्यान से देख रही थी, जैसे वह कुछ ऐसा महसूस कर रही थी जो बाकी नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही वे विशाल लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचे, वह एक कराह के साथ खुला, जैसे वह उनका इंतजार कर रहा हो। आंगन झाड़ियों से घिरा हुआ था और हवा में सड़न की गंध फैली हुई थी। सन्नाटा भयानक था, केवल उनके कदमों की आवाज ही पत्थर की दीवारों से गूंज रही थी। यह जगह डरावनी है, रोहित ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें घबराई हुई चारों ओर घूम रही थीं। शायद हमें सिर्फ कुछ तस्वीरें लेकर चले जाना चाहिए। लेकिन भानु, हमेशा की तरह जिज्ञासु, पहले ही केंद्रीय भवन की ओर बढ़ चुका था। हम यहाँ इतनी दूर तक आ चुके हैं, अब वापस नहीं जा सकते। चलो देखते हैं अंदर क्या है। किले का अंदरूनी हिस्सा संकरी गलियारों और खड़ी सीढ़ियों के जाल में बदल गया था और हर कदम पर ठंड बढ़ती जा रही थी। उनकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही थी। दीवारों पर प्राचीन गलीचे लटके हुए थे,
जिनके रंग समय के साथ फीके पड़ चुके थे, और पुरानी हथियारें जिन्हें सदियों से छुआ नहीं गया दीवारों पर टंगी हुई थीं। जैसे जैसे वे किले के अंदर गहराई में उतरते गए, वातावरण और भी भारी होता गया। गलियारे अनंत तक फैले हुए लग रहे थे और हवा धूल से भर गई थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया था। वे एक भव्य हॉल के पास से गुजरे। वहां एक विशाल झूमर जंग लगी चेन से लटक रहा था। फर्श मलबे से भरा पड़ा था, टूटी हुई टाइलें, बिखरे हुए पत्थर और कुछ ऐसी चीजें जो प्राचीन हड्डियों जैसी लग रही थीं। ये जगह मौत का जाल है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। हमें वापस मुड़ जाना चाहिए, लेकिन भानु अविचलित था। हम अभी मुख्य कक्ष तक भी नहीं पहुंचे हैं, असली इतिहास वही है। वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन जैसे जैसे वे और गहराई में गए, किला मानो जीवित हो उठा। दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, प्रतिबिंब हिलने लगे और हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती गई। छुपे हुए खतरे का एहसास गहराने लगा, जैसे किले के पत्थर खुद उनकी मौजूदगी से वाकिफ हों। अचानक गलियारों में एक ऊंची विलाप करती आवाज गूंज उठी, जिसने उनके कदम रोक दिए। प्रिया ने घबराकर रोहित का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये आवाज, ये क्या था? ये सिर्फ हवा है, भानु ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी साफ झलक रही थी। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन सानिया, जो अब तक शांत थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, हमें यहां नहीं होना चाहिए। इस जगह में कुछ गलत है। वे कुछ कह पाते, इससे पहले ही जमीन उनके पैरों के नीचे हिलने लगी और एक जोरदार धमाका किले के अंदर गूंज उठा। दीवारें जैसे सिकुड़ने लगीं और हवा अचानक फुसफुसाती आवाजों से भर गई, अनजानी, भयानक और समझ से बाहर। भागो! भानु चिल्लाया, लेकिन जैसे ही वे भागने के लिए मुड़े, कमरे के कोनों में परछाइयां हिलने लगीं और विकृत आकृतियों में बदल गईं। अंधेरे से मृत गांव वालों के भूतिया रूप उभरने लगे। उनके चेहरे पीड़ा में विकृत हो गए थे। दोस्तों को डर ने जकड़ लिया। जैसे ही प्रेत उनके पास आए, उनकी फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं और हवा में एक भयानक सिहरन फैल गई। हवा में प्राचीन संस्कृतियों की भयानक आवाजें गूंजने लगीं, जैसे आत्माएं किसी अनजानी यातना में फंसी हुई थीं। दीवारों से निकलती प्रतिबिंब अब आकार ले चुकी थी। गांव वालों की भयानक छायाएं बन चुकी थीं, जिनके चेहरों पर असीम पीड़ा और भय की झलक थी। उनके फटे पुराने कपड़े और खाली मृत आंखें उस क्रूरता की कहानी कह रही थीं जो उनके साथ घटित हुई थी। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह पूरी तरह से स्तब्ध हो गई थी। उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। ये सब सच है, वह बड़बड़ाई। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। ये शाप, ये आत्माएं, ये हमें यहां से जाने नहीं देंगी। भानु, जो अब तक बहादुर बना हुआ था, भी इन भयानक दृश्यों से हिल गया था। हमें कुछ करना होगा, उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब डर साफ झलक रहा था। रोहित ने अपनी सारी हिम्मत एकत्रित करके अपनी टॉर्च की रोशनी एक पुराने धूल भरे कमरे पर डाली, जहां उसे उम्मीद थी कि कुछ सुराग मिल सकता है। वह शापित कक्ष, उसने चीखते हुए कहा, यहीं सब कुछ खत्म हुआ था। शायद हमें इसका तोड़ यहीं मिल जाए। लेकिन जैसे ही वे उस कमरे की ओर बढ़ने लगे, प्रतिबिंब और भी ज्यादा डरावने और वास्तविक हो गए। एक आत्मा, जिसका चेहरा झुलसा हुआ था और आंखें धंसी हुई थीं, प्रिया के करीब आ गई। उसकी हड्डियों की कड़कड़ाती आवाज किसी को भी डरा सकती थी। प्रिया की चीख हवा में गूंज गई और वह पीछे हटने लगी, लेकिन आत्मा ने अपना बंजर हाथ उसकी ओर बढ़ाया। नहीं, सानिया ने चिल्लाया और प्रिया को पकड़कर पीछे खींच लिया। हमें उन्हें हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर हम डर गए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। वे जल्दी से उस पुराने कक्ष में घुसे और दरवाजा धक्का देकर बंद कर दिया। कमरा छोटा और डरावना था। दीवारें प्राचीन चित्रों से भरी हुई थीं, जो गांव वालों की उस आखिरी रात की कहानी बयां कर रही थी। एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खड़ी थी, जो अब सड़ चुकी थी, और एक चूल्हा था जो श्राप के समय से बुझा हुआ था। भानु ने चारों ओर देखते हुए कहा, यह वही जगह है जहां मुखिया ने श्राप दिया था। अगर कोई सुराग होगा तो हमें यही मिलेगा। रोहित ने अलमारी की ओर इशारा किया। वहां कुछ छिपा हो सकता है। उन्होंने धीरे से अलमारी के दरवाजे को खींचा और उसके अंदर एक पुरानी, धूल से ढकी हुई किताब मिली। ये किताब समय की मार से पुरानी हो चुकी थी, लेकिन कवर पर लिखे शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। श्राप का अंत। सानिया ने किताब को उठाया और कहा, यह किताब हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। उसने किताब के पन्ने पलटे। किताब कई जगह से जली हुई थी,
लेकिन कुछ शब्द अभी भी बचे थे, जैसे कि श्राप को हटाने का तरीका और आत्माओं को मुक्त करने का रहस्य। तो इस तरह उस पुरानी किताब ने एक नई रहस्यमयी दिशा को खोल दिया। क्या हमारे दोस्त इस खौफनाक किले से बच पाएंगे, या इसका भयानक इतिहास उन्हें कभी छोड़ने वाला नहीं है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस एक नई शुरुआत है। रहस्यों की यात्रा जारी रहेगी।